से जो विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, उसमें जो मुफ्ती साहब है, चांद मोहम्मद साहब है और छात्र मूल निवासी महासंघ के बिदावत सर भी है। तो हम यानी उनको हमेशा सुनते आए हैं और उनकी भूमिकाओं के बारे में बहुत बार उन्होंने जो कहा है, सबसे पहले मैं बिदावत सर से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना और अपने संगठन का परिचय दें। सर, जब आपके प्रोग्राम लगते हैं तो हम देखते हैं कि आप हमेशा ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हमारा जो धर्म है या हम वर्ण में भी नहीं आते, हमारा धर्म जो है वो छात्र धर्म है। तो ये अलग से अभी जो नया दिख रहा है, तो ये आपने ऐसे कैसे कह रहे हैं अपनी सभा में? मैडम, जैसे जो वर्ण को मानते हैं तो पहली बात तो महिलाओं को सम्मान नहीं करते हैं, महिलाओं को पाप योनि का मानते हैं, महिलाओं को देवदासी बनाना। अभी बिल्किस बानो का रेप केस है या चिंटू का रेप केस है, तो जो अपराधी है उनको सम्मानित करते हैं, बलात्कारियों को, ठीक है। लेकिन क्षत्रियों में महिलाओं को सम्मान रहे। आप राजस्थान में देखेंगे महिलाओं ने बड़े बड़े मंदिर हो, बावड़ियाँ हो, धर्मशालाएँ हो, वो बनाई है ना। तो अगर उनके पाप योनि थी तो ये मनुस्मृति को मानते हैं, जो ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म, उसको मानते हैं। क्षत्रियों का धर्म वो नहीं है। तो मनुस्मृति को मानते हैं तो उनको कोई संपत्ति का अधिकार थोड़ी होता है। उनको संपत्ति का अधिकार था, तभी तो उन्होंने बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनवाई है। दूसरा, संपत्ति का अधिकार जो ब्राह्मण धर्म को मानता है, वो संपत्ति का अधिकार SC/ST को है क्या? मनुस्मृति को। लेकिन क्षत्रिय आप देखेंगे राजस्थान में भी ताम्रपत्र जारी किए हैं SC/ST को। युद्ध में लड़ने का अधिकार क्षत्रिय के अलावा दूसरा नहीं, मनुस्मृति ही देती है। लेकिन वहाँ आप महाराणा प्रताप को देखेंगे, उनके साथ मुसलमान भी थे, SC/ST भी थे, सभी धर्म के लोग थे। वहाँ जैसे एक आप हिंदू कह देते हो, अगर हिंदू थे तो मुसलमान साथ क्यों थे? महाराणा प्रताप ने तो मस्जिद भी बनाई है। सर, महाराणा प्रताप जी का जितना भी हम हिस्टोरी देखते हैं टीवी सीरियल के माध्यम से या जितना भी मूवी आया है, वो तो कट्टर हिंदुत्व का प्रचारक ऐसे हम लोगों को दिखाई दिया। और अचानक से आप जो रेफरेंस, कौन से रेफरेंस है जिसके तहत आप ये कह रहे हैं? मैडम, मैं तो जो प्रैक्टिकल है ना वो बता रहा हूँ आप वहाँ जाके चेक करिए अगर मैं गलत हूँ। महाराणा प्रताप के जो चित्रकार थे उसमें जो रागमाला सबसे विख्यात पेंटिंग है वो नसीरुद्दीन थे, निसारुद्दीन। महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खान पठान थे। पठान वहाँ बसे हुए हैं। अगर महाराणा प्रताप हिंदू थे तो मुसलमानों ने निकाला क्यों नहीं? तो उनका साम्राज्य था ना, तो वो अकबर से लड़ सकते हैं, उनको नहीं निकाल सकते थे। महाराजा गंगा सिंह जी जिन्होंने जामा मस्जिद बनवाई बीकानेर में, महाराजा जसवंत सिंह जी थे, उन्होंने अभय मेघवाल मस्जिद बनाई जोधपुर में। अच्छा, जयपुर के प्रधानमंत्री 3 मुस्लिम रहे हैं क्षत्रियों के शासन में। अभी आप MI रोड देखते हैं, मिर्जा इस्माइल रोड, और जो नवीनीकरण अभी किया गुलाबी नगरी, तो महाराजा के समय में उन्होंने जो हमारे साउथ के थे मिर्जा इस्माइल, उनको उन्होंने अपॉइंट किया। अगर वो हिंदू थे तो उनको क्यों अपॉइंट किया? दूसरा, आप जितने भी क्षत्रियों का देखेंगे किसी ने नहीं कहा मेरा ये धर्म है। कभी कहा कोई उन्होंने नहीं कहा कि मेरा ये धर्म है, कोई उनका राज धर्म नहीं। उन्होंने धर्म के बारे में बात नहीं की, उन्होंने तो हर धर्म का सम्मान किया। महाराजा जयचंद का मैं वंशज हूँ, उनके गुरु थे बुद्धिस्ट, उन्होंने हर धर्म का सम्मान किया। आज ये राम मंदिर में जो भी आपके शिलालेख मिल रहे हैं तो महाराजा जयचंद के मिल रहे हैं। ये काशी कॉरिडोर जो ये जबरदस्ती हिंदू बना रहे, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के, उन्होंने कभी बोला मेरा ये धर्म है? सर, जयचंद जी के बारे में बोला जाता है कि जो गद्दार शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द अगर कहीं है, कौन सा है, तो वो जयचंद ही है। तो ये इस पर मतलब क्षत्रिय समाज जो है वो चुपचाप क्यों बैठा है? मगर इतना बड़ा अगर उनके राजा को या उनके लीडरशिप के बारे में ऐसे शब्द अगर गढ़े जा रहे तो क्षत्रिय समाज की क्या भूमिका है? अभी तक तो हमको कुछ नजर नहीं आ रहा। मैडम, आप महाराष्ट्र से हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की हत्या किसने की? सर, ब्राह्मणों ने की ये तो। तो मैडम, जब ब्राह्मणों ने हत्या की, आज वो कौन सा हिंदू राष्ट्र ला रहे हैं? वही छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके, तो वही लोग महाराजा
जयचंद को बदनाम कर रहे हैं। जिन्होंने हत्या की वो उन कह रहे हैं हम छत्रपति शिवाजी का शासन ला रहे हैं। छत्रपति शिवाजी के साथ जनाब तो मुसलमान भी थे, हर धर्म के लोग थे। कल वो मुसलमान के उन्होंने मस्जिदें भी बनाई थी। कल कोई ये भी कह सकता है कि उनका इस्लाम था धर्म। उन्होंने बौद्ध विहार बनाए, कल कोई कह सकता है बुद्धिस्ट थे, नहीं कह सकते। अच्छा मैडम, जैसे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर वो लिखित में, क्योंकि क्या है पुरातत्व जो इतिहास होता है वो प्रमाण माना जाता है, तो सबसे ज़्यादा नज़दीकियाँ उनकी कौन से धर्म से है? मैडम वो सभी धर्मों का सम्मान। गौतम बुद्ध ने किसी पर्टिकुलर धर्म नहीं, छात्र धर्म क्या कहता है, सत्य न्याय के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देते हैं। और ये जिहाद का मतलब है, सच्चाई के लिए अपना सब कुछ बलिदान करते हैं। और हम ये मानते हैं कि सत्य न्याय के लिए अपना त्याग, बलिदान, करुणा, शक्ति का अपना सब कुछ बलिदान करना, उसी को मानते हैं। पर्टिकुलर वैसे बुद्धिज्म के बारे में भी जितना मेरी पढ़ाई है उस हिसाब से धम्म का मतलब जो होता है ना वो एक्चुअल में धर्म नहीं होता, वो नैतिकता होती है। मतलब जैसे मॉरलिटी, तो उसमें जो बताया गया है तो एक्चुअली में जिस तरह बुद्धा ने बताया वही छात्र धर्म की लाइन है मैडम। मॉरलिटी। अभी मैं बताता हूँ आपको कि जैसे 1947 के दंगे किसने करवाए थे? इन ब्राह्मणों ने, कांग्रेस बीजेपी है तो वही लोग। लेकिन क्षत्रियों का आप देखेंगे ना डिफरेंट है कि 1947 में राजस्थान में, मैं राजस्थान से आता हूँ, वहाँ जितने भी क्षत्रियों का एक तो कला संस्कृति, उससे पहले हम बेग में जाते हैं तो महाराजा अनूप सिंह जी थे बीकानेर, वो लाहौर से लेके मुसलमानों को बसाया। उस्ता कला एक फेमस कला है। जयपुर महाराजा थे वो उस टाइम लेके आए थे जमालपुरा, और जो गोले बारूद बनाते थे मुस्लिम कारीगर बनाते थे, ठीक है। महाराजा बहारमल ने उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की, मदरसा खोला। अगर वो हिंदू होते तो खोलते। दूसरा, उस टाइम राजस्थान में कई रियासतों में SC ST के पुजारी भी थे, तो अगर वो वर्ण धर्म को मानते, मनुस्मृति को मानते, तो क्या वो SC ST को पुजारी धार्मिक अधिकार देते? उन मंदिरों को क्षत्रियों ने 500 बीघा डोनेट भी कर रखी। आज भी आप राजस्थान जाके देख सकते हैं। अगर वो मनुस्मृति को मान से, बड़े बड़े राजाओं ने ताम्रपत्र जारी किए हैं SC ST। मतलब क्षत्रिय जो लोग थे वो SC ST OBC के साथ में न्यायपूर्वक का बर्ताव करते थे। लेकिन मतलब मैंने मूवी में देखा कि जो ब्राह्मणवाद की विचारधारा है वो सबसे ज़्यादा प्रवाहित जो किसी वर्ग ने की है तो वो क्षत्रियों ने की है। तो ये कंट्रोवर्शियल बात हो गई सर। मैडम, अब जो जितने मूवीज बनने वाली है, सेंसर बोर्ड में आज तक अध्यक्ष मेंबर कौन लोग रहे हैं? वही तो लोग रहे हैं जो खुद को हिंदू कहते हैं। अगर हमारा धर्म उनका धर्म एक होता तो हमारे खिलाफ मूवीज बनाते हो, ठाकुर को बदनाम करते। महाराज जयचंद मेरे पूर्वजों को अपमानित करने वाला और हमारा धर्म एक कैसे हो सकता है? ये तो उन्होंने क्षत्रिय नाम से, इसीलिए वर्ण थ्योरी कुछ नहीं थी, बकवास है और बदनाम करने के लिए षड्यंत्र है ब्राह्मणों का। फिर भी सर क्षत्रिय तो सवर्ण में ही रहना चाहता है, और ज़्यादातर जो अभी मतलब जितना उनको 10% मिला है तो उसमें क्षत्रिय समाज नहीं है। मैडम, मैं सुप्रीम कोर्ट में सभी सामान्य स्वर्ण के, लेकिन क्षत्रिय कितने? भारत रत्न तो 90% स्वर्ण को मिला है ना, उसमें क्षत्रिय कितने हैं? VP सिंह जी क्षत्रिय थे प्रधानमंत्री, उन्होंने OBC आरक्षण दिया, बाबा साहब को भारत रत्न दिया, तो उसका विरोध स्वर्ण करने वाले थे कि SC ST के लोग थे? आप स्वर्ण की बात करते हैं, सेंसर बोर्ड में सारे स्वर्णित बैठे थे हमारे खिलाफ, फिर फिल्में क्यों बन रही थी? अगर हम सामान्य में तो क्या हम लोगों ने थोड़ी किया? ये तो न्याय प्रिय है, हम थोड़ा सा वो रिजर्व रहते हैं, बिना फालतू किसी से पंगा लेते हैं, इसलिए बदनाम। तो हमारे अगर वो साथी आप कह रहे एक तरफ सामान्य हिंदू स्वर्ण सब कुछ वो थे, हम भी वो एक हैं, तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने वाले तो वही लोग हैं। महाराजा परवीन चंद्र भंजदेव हत्याकांड हुआ, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड हुआ, कितने हिंदू अभी हमारे राजस्थान में छतरी तोड़ दी जाती है। 600 साल पुराने हमारे इतिहास को मिटाया जा रहा है। हमारे पूर्वज महाराजा जयचंद को गद्दार कहा जा रहा है, मान सिंह आमेर को गद्दार कहा जा रहा है। तो कौन है वो कहने वाले? SC ST माइनॉरिटी है या भारत में प्रधानमंत्री को आज तो मुस्लिम बनाया या हिंदुओं के राज में ये फिल्में बनी थी? सामान्य कैटेगरी के लोग थे, हिंदू ही थे ना। फिर आप यहाँ कह रहे हो जैसे जब उनके राज में बनी तो हमारा और उनका धर्म एक कैसे है? कैसे हो सकता है आप बताइए। ये थे बिदावत सर जी, जिन्होंने बहुत ही चौंका देने वाली जो बात है वो कही है कि
अगर हम लोग एक है सवर्ण कैटेगरी में आते हैं तो हमारे ही खिलाफ में जो मूवी बनाई गई या हमें ही रखकर हमारे पास डिफरेंसेस किए गए और हमारे नाम से ही विचारधारा जानबूझकर थोपी गई, ऐसा विदावत जी का कहना है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि क्षत्रिय मूल निवासी संघ के माध्यम से हमें कौन से नए इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी और जयचंद जी का इतिहास है या पृथ्वीराज चौहान का जो हमारे पूरे भारत में इतिहास फैला हुआ है, उस इतिहास को विदावत जी जो सर है उन्होंने बहुत ही नए तरीके से, मतलब आश्चर्य वाली बात है कि हम जो देख रहे थे और उनसे जो सुन रहे हैं, इसका मतलब यह है क्षत्रिय समाज अपनी मूल पहचान और इतिहास के बारे में जानने लगा है और आने वाले समय में हम इस बारे में उनसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। हाँ। मैडम, जो 1947 में जब दंगे हुए पूरे भारत में, तो महाराजा सादुल सिंह जी थे उस समय, तो वो स्टेशन पे उन्होंने ऐलान कर दिया मेरे साम्राज्य में अगर एक भी हत्या हुई, उनके साम्राज्य में एक हत्या नहीं, किसी को जाना भी नहीं है, मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरे पूर्वज जिन्होंने लाके बसाया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्षत्रिय का धर्म है, मेरे पूर्वजों ने वचन दिया उसका पालन मैं करूँगा। दूसरा, अभी जयपुर के अंदर भी यही महाराजा मान सिंह जी थे, तो उन्हें पता लगा कि आज कुछ मुसलमान शाम की ट्रेन से जाने वाले हैं, तो वो 1 घंटे पहले पहुँचे। उन्होंने कहा भी हाँ कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि वो लगाव हमेशा ही रहे, सभी से रहे, तो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर लो, उन्होंने छोड़ दीजिए आप। तो फिर उन्होंने बताया, आंखों में आंसू आ गए, तो साहब आज ये खबरें चल रही है दंगे की 9 खाली कर, बोले मेरे पूर्वजों ने आपको लाके बसाया, आप मेरी जिम्मेदारी है। मेरे दादाजी, आपके दादाजी को लेके आए थे, आप आज भी वो लोग वहीं रह रहे। दूसरा मैडम, जो हमारे साथ है मोतीराम जी सर, राजस्थान से बाड़मेर से हैं, मीराबाई के गुरु, वहाँ यहाँ जो महाराज कावल थे राजा बाड़मेर के, उनके गुरु भी एससी के थे। तो क्या हम मनुस्मृति को मानते, वर्ण व्यवस्था को मानते, तो गुरु एक रानी अपना गुरु एससी के व्यक्ति को बना सकती है। आप इनसे बात कीजिए जी। त्यांचे घ्यायचे और